नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं वेद प्रकाश पांडे आज आपको जनपद मथुरा के बरारी क्षेत्र में लेकर आया हूँ। बरारी प्राचीनतम समय से ही अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो कहीं ना कहीं कलात्मक रहा है। और आज हम बरारी के इस ऐतिहासिक प्राचीनतम अखाड़े पर आपको लेकर आए हैं, जिसने कहीं ना कहीं युवा पहलवानों को पिछले कुछ वर्षों से नहीं बल्कि शताब्दी यानी 100 वर्षों से जो है उनको संजोया है। तो बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं बरारी के इस सुप्रसिद्ध अखाड़े पर और मिलाते हैं यहाँ के गुरुजनों से और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ है खास इस अखाड़े पर। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और हमारे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे गुरुजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चंद्रमा दास है। तो गुरुजी, इस अखाड़े के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं क्या कुछ खास बात है इस अखाड़े की। देखो, ये ब्रज की प्राचीन परंपरा है मल्ल विद्या। तो ये कम से कम 100 वर्ष से यहाँ पे ये अखाड़ा हमारा चल रहा है। इस अखाड़े से भारत केसरी भी हुए हैं, यूपी केसरी भी हुए हैं, ब्रज केसरी भी हुए हैं और अभी भी बच्चे पुरजोर से मेहनत करते हैं, पर कोई भी सुविधा इनके लिए सरकार की तरफ से या वैसे कोई सुविधा नहीं है इनके लिए। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि पिछले कई वर्षों से लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, तो कितने यहाँ के कुछ ऐसे पहलवान हुए होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं जनपद मथुरा का नाम आगे बढ़ाया होगा? हाँ, हुए, लाखन पहलवान हुए, वो भारत केसरी रहे, पूरे भारत का गौरव बन के उन्होंने परचम फहराया है इस अखाड़े का। अतुल पहलवान हुए, वो यूपी केसरी हुए, पूरन पहलवान हुए, वो ब्रज केसरी हुए। अच्छा, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जो अखाड़े हैं जिनका कि हम जिक्र करते हैं, तो इनका हमारी संस्कृति में कितना ज़्यादा अहम हिस्सा है, रोल है? इससे सबसे बड़ा अहम रोल संस्कृति बचाए रखने का है। क्यों कि जब द्वापर काल में कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने सबसे पहले ये मल्ल विद्या ब्रज से ही स्टार्ट की। तो हम ये चाहते हैं कि ये संस्कृति बची रहे, बच्चे अभ्यास करते रहें और आगे बढ़े। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में कौन यहाँ पर कुश्ती की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं? लाखन पहलवान भी आते हैं, अतुल पहलवान भी आते हैं, पूरन पहलवान भी आते हैं और ये गुंडाराज पहलवान है, ये भी रहता है अखाड़े पे। और अन्य बच्चे हैं, आसपास के गांवों से भी बच्चे आते हैं सुबह शाम मेहनत करने के लिए। अच्छा, किस तरीके की दिनचर्या रहती है पहलवानों की अभ्यास के समय? अभ्यास के समय सुबह ये 4 बजे जगते हैं। 4 बजे जगने के बाद अपनी दौड़ वगैरह करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मल्ल विद्या अखाड़े में करते हैं। शाम को 3 बजे से लग जाते हैं ये अपनी मेहनत करने में। वो दिनचर्या सुबह वाली ये शाम को करते हैं। तो यहाँ से बच्चे फिर कुश्ती के लिए भी खेलने के लिए कहीं जाते हैं? हाँ, जाते हैं। जैसे कहीं भी दंगल लगते हैं तो दंगलों में बच्चे जाते हैं। आसपास अभी मुरैना में गए थे बच्चे, वहाँ से जीत करके आए। कोसी में लगा दंगल, वहाँ से जीत के आए बच्चे। कहीं भी दंगल हो, यहाँ पे दंगल होता है, खबर मिलती है, बच्चे हमारे हर जगह जाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, तो जब कहीं बच्चों को कुश्ती के लिए, दंगल के लिए कहीं भी जाना होता होगा, तो वहाँ पर क्या कुछ असुविधाएं इनको झेलनी पड़ती है? हर चीज़ की सुविधा झेलनी पड़ती है। अपने किराए भाड़े से वाहन से जाते हैं, न जाने अब पहुँचने में दंगल भी निकल जाए, लौट के आते हैं, कितना समय लगे, कोई सुविधा नहीं है। न तो इनके लिए रहने की सुविधा है, जो सुविधा हमने दे रखी है इनको, एक कमरा दे रखा है, उसी में रहते हैं बच्चे। न कोई इनके लिए लाइट का, न पानी का कोई सिस्टम नहीं, न लैट्रिन बाथरूम का कोई सिस्टम है इनके लिए। और जो अखाड़े की जगह है वो प्राचीन जगह है। हमें तो इतना ध्यान नहीं कि कम से कम 100 साल की तो हमें बता रहे हैं, और 100 साल से पहले भी जगह है। पर पीछे जो भूमि है इसी गांव के विजयगौड़ की भूमि है, वो अखाड़े की जगह को दबाना चाहता है। कुछ कागजों में कार्रवाई करा के ये कहता है कि ये जगह मेरी है। अगर हम कोई विकास कराना चाहें उस जगह पे, चलो सरकार से सुविधा नहीं मिल रही तो हम बच्चों से, आप जैसे भगत जगत हैं हमारे, सब यहाँ के आने जाने वाले हैं, सबसे कुछ मदद करके इसको अखाड़े को पक्का भी कराएं। तो विजयगौड़ नहीं होने देता है, ये कहता है कि ये जगह मेरी है। और जबकि ये पेड़ लगाने की भूमि है,
श्री श्री 1008 श्री मोहनदास जी महाराज मेरे दादा गुरु, उन्होंने ये वृक्ष लगाए। उससे पहले धारागिर बाबा, ठीक है, उससे पहले धारागिर बाबा थे, उन्होंने ये वृक्ष लगाए। और यहाँ ठीक, बाबा जी ने पानी दिया, वृक्ष बड़े किए। अब पता नहीं, हमने बोरिंग कराया, इसने बोरिंग रोक दिया हमारा, वृक्षों के लिए पानी नहीं है। और ऐसा कोई केमिकल ये वृक्षों में डालता है, इससे पेड़ सूख रहे हैं। आप देख सकते हो क्या दशा हो रही है पेड़ों की। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को, जो हमारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उन्हें बहुत कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पूरा मौसम की अगर हम बात करें तो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम में पहलवान को हमेशा बराबर ही अभ्यास की जरूरत होती है। अब बरसात में तो पानी भर जाता है, थोड़ी भी बारिश हो तुरंत पानी भर जाता है, जगह नीची है। मिट्टी डालने की कोशिश करें तो वो मिट्टी नहीं डालने देता है। जबकि उसका वहाँ, और जबकि आप पुराने कागजों को देखो, जो कागज बोलता है जमीन का, जो तो ये वृक्ष लगाने की भूमि है। अब ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं कि इस जगह रोड की भूमि को और आप पीछे दिखा दो अपने चक्के। अब ये इसी तरीके से बताता है कि माने कि ये तो मैंने भरवा ली अपने चक में, और ये भूमि मेरे चक के पीछे, मेरे खेत के पीछे है, आप वहां जा करके लो। रोड के साथ वाली लेके पीछे बताइए। और दबंग आदमी है, वो माफिया है, कम से कम उस पर कम से कम 30 मुकदमे जमीन के चल रहे हैं। सामने उसकी बिल्डिंग है, उस पर भी मुकदमा चल रहा है। आज उधर जाइए, उस पर भी मुकदमा चल रहा है, और कई मुकदमे चल रहे हैं उसके। ऐसा ही काम है उसका, जमीनों को घेर करके, खरीद फकोर करके यही काम कर रहा है, इसी से पैसा अर्जित करके। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि यहाँ के पहलवानों को ज़रूरत है किसी की जो उनको सहयोग करे और पहलवानी के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराए। तो इसके लिए जो क्षेत्रीय आपके जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके संपर्क में आप कभी गए? जैसे कि जनपद मथुरा में कुश्ती खेल को बहुत विकास मिल रहा है, मैट की सुविधाएं हैं, स्टेडियम है। तो गोवर्धन, ये गोवर्धन क्षेत्र में आता है, गोवर्धन क्षेत्र में आता है। गोवर्धन क्षेत्र के जो भी राजनीतिज्ञ हैं, क्या आप उनसे कभी आपने जुड़ने की कोशिश की? जोड़ने की कोशिश की। पहले अभी कारिंदा जी थे, उनके तो जो प्रतिनिधि हैं, तो वो तो हर मंगलवार को हनुमान जी के पास आते थे हमारे के, पर कभी उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि इन बच्चों के लिए कोई वो हो जाए। जब हम नल लगा रहे थे पानी के लिए बच्चों के लिए, अब ये मेरा एक नल है बगीची में, अब इसमें ऐसा है कि अगर आप 4 बाल्टी पानी चला दो तो बालू देने लग जाता है। अब 10-20 पहलवान है, इस पर स्नान करेंगे तो मेरी भी ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी। अब सामने जो रोड पर नल लगा हुआ है, उस पर अगर बच्चे नहाएंगे तो रोड पे माँ बहन सबकी निकलती हैं, बच्चों पे भी असर पड़ेगा, उन पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोरिंग कर रहा था एक, तो मैंने बोरिंग की, उन्होंने आके रुकवा दी। मैंने माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि से कहा कि मैंने कि साहब उन्होंने मेरी बोरिंग रुकवा दी है, ये अगर नल लग जाए तो बच्चे नहा लिया करेंगे। तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं बाबा, हमें इससे दूर रखो। तो बताइए कौन क्या कर सकता है। जो पहले की साधुओं की बोरिंग थी उसको इसने बंद कर दिया है मिट्टी डाल के, दबंगई से आके रुकवा दिया। अब हम तो बाबा जी हैं, बताओ हम किससे झगड़ा करेंगे? प्रशासन को भी ले आते हैं। अब प्रशासन तो ऐसा है कि उनको तो पैसा दो, वो तो चलाता है। अब हम तो बाबा जी, हम पे तो पैसा है नहीं, हम किस प्रशासन को पैसा देंगे? तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है हमारे पहलवानों के लिए एक अच्छे वातावरण की, एक सुसज्जित जो खिलाड़ी के जो अनुसंधान होते हैं, जो भी उनके मैट और जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, उन सभी की जो वो सभी चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे पहलवानों को ये ज़रूरत है कि ये अखाड़ा ऊंचा होकर के और ये पक्का बन जाए, तो इससे जो कि हर मौसम में अपनी प्रैक्टिस करते रहें। अब बरसात आ जाती है, नहीं कर पाते हैं, 2-3 महीने बच्चे पानी भर जाता है, और एक इनके लिए नहाने धोने के लिए बाथरूम बने, एक समर लग जाए, लेटरिन बन जाए। सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। अब मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत चाहिए। अब जंगल में जाते हैं बच्चे तो गाली देते हैं, पानी के जंगल में जा रहे हो, लेटरिन है नहीं, अखाड़े पर कहाँ जाएं बच्चे, नहाने की सुविधा है नहीं। अब रोड पे नहाते हैं बच्चे तो बस्ती वाले बोलते हैं कि मैया बहन आती हैं, भाई तुम यहाँ लंगोटी से नहा रहे हो। नहाना भी अशुद्ध है भाई, लंगोटी से बच्चा नहाएगा तो वो भी अशुद्ध है। अब और नहाने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाए बच्चे, बताओ।
तो दोस्तों आपने जाना कि क्या कुछ असुविधाएं हैं जो कि पहलवानों को यहाँ बरारी के अखाड़े में देखने को मिल रही हैं, और हम बहुत ही गहराई से इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसा कि महाराज जी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि उन्हें नहाने से लेकर अभ्यास करने से लेकर यहाँ पर रहने में बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, और उसके लिए क्या कुछ जो है हमारी सरकार को और हमारे जो राज्य के जो लोग हैं उन्हें करना चाहिए, और खासकर खेल की भावना के साथ, ना कि किसी जाति धर्म या द्वेष या किसी अन्य भावना के साथ। तो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि आज की हमारी ये जो कोशिश है हर घर केसरी के माध्यम से, कि हम किस तरीके से पहलवानों को हर घर तक पहुंचाएं, और ये हमारी कोशिश आप सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन वीडियोस को देखें और इन बातों पर विचार करें, और यदि आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से जो भी सुझाव देना चाहें या आर्थिक सहयोग देना चाहें तो हमें दें। तो दोस्तों इस वक्त हम बरारी के हनुमान अखाड़े पर मौजूद हैं, और मैं आपको सीधे धरातल पर लेकर आता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ असुविधाएं हैं यहाँ पर, और किस तरीके से ये पहलवान इस वातावरण में, आप समझ सकते हैं कि ये इस वक्त सर्दी का मौसम है, और सर्दी का मौसम ही नहीं, हर एक मौसम में, चाहे वो गर्मी का हो या बरसात का मौसम हो, आखिर किस तरीके से ये पहलवान अपने आप को इस वातावरण में ढाले हुए हैं, और किस तरीके से ये बहुत सारी असुविधाओं का जो है सामना करते हुए अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की ब्रज की संस्कृति को बचाए रखना। तो बिना देर किए आपको यहाँ के अखाड़े के पहलवानों से मिलाएंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चुनौतियाँ उनके लिए हैं, और उसके बावजूद भी वो इस तरीके का यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं जिससे कि वो इस ब्रज की संस्कृति को यानी मल्ल विद्या को बचाए रखें। तो जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुंडाराज पहलवान है और मैं बरारी का रहने वाला हूँ। तो पहलवान जी, जैसे कि हमें पता है कि ब्रज में जो मुख्यतः जो संस्कृति है खेल के प्रति, वो कहीं ना कहीं मल्ल विद्या है। तो मल्ल विद्या को किस तरीके से आपने ऐसे वातावरण में संभाले हुए हैं, दर्शकों को जरा बताइए। जी बिल्कुल जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे इस अखाड़े से बच्चा कोई ना कोई अपना नाम कमाए और हमारे इस गांव का, पूरे क्षेत्र का नाम कमाए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कम से कम 100 साल से ये अखाड़ा चल रहा है यहाँ पर, और काफ़ी बड़े बड़े पहलवानों ने यहाँ से नाम कमाया, जैसे कि हमारे लाखन पहलवान जी हैं, और हमारे अतुल पहलवान जी हैं, और हमारे पूरन पहलवान जी हैं, भारत केसरी रह चुके हैं हमारे लाखन पहलवान जी, अतुल पहलवान जी, और तुम्हारे क्या कहते हैं पूरन पहलवान जी हमारे ब्रज केसरी रह चुके हैं, और हमारे लक्ष्मी नारायण पहलवान जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे नामे जाने पहचाने पहलवान हैं, मुकेश पहलवान जी हैं, और हमारे ये सारे पहलवान जो हमारे काफ़ी अच्छे, इन्होंने मतलब अच्छे नाम कमाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बाहर लड़ने गए थे और ओलंपिक वगैरह भी लड़ते हैं, और अच्छे अच्छे मेडल भी मतलब मेडल भी जीते हुए हैं ये पहलवान हमारे। और क्या है कि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए हमारे पहलवानों के प्रति। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई नेट वगैरह भी नहीं है, और कितनी सर्दी वगैरह है, तो शायद मैं यही चाहता हूँ कि हमारे अखाड़े के प्रति कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ सरकार को सोचना चाहिए यार, जब बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, और हमारे मतलब भाई मतलब सरकार की प्रति भी तो हमारे ये बच्चे जो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर तो सारी चीज़ें, और जब वही सुविधाएं नहीं देंगे यहाँ पर नेट वगैरह ये सारी चीज़ें, जैसे अभी रस्सा है, ये गिर रही है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये हम लोगों ने खुद अपने भी प्रति अपने जरिए से सब कुछ किया हुआ है। सरकार का अभी तक ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और मैं आपको ये बात बता रहे, हमारे पहलवानों के लिए नहाने धोने की भी व्यवस्थाएं नहीं है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं सारी चीज़ें। जैसा कि गुंडाराज पहलवान जी ने बताया कि यहाँ पर मैट की जो है सुविधा नहीं है, उसके अलावा जब ये मिट्टी की जो कुश्ती का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद इनके पास स्नान करने के लिए जो है नल की भी व्यवस्था नहीं है सुचारू रूप से, जिससे कि ये सही तरीके से स्नान भी कर सके। तो बहुत कुछ ऐसी समस्याएं हैं। अच्छा, आपके यहाँ से पहलवान कहाँ कहाँ तक जो है खेलने जा चुके हैं? जैसे कि अभी आप बता रहे हैं जो युवा पहलवान जो आज के समय में खेल रहे हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले ये ग्वालियर, आपने सुना शायद सर, ग्वालियर गए हुए हैं, और तुम्हारे इधर राजस्थान साइड में, और कोसी, छाता, मतलब ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारे पहलवान लोग नहीं गए हैं। तो किस तरीके से आप अभ्यास कराते हैं यहाँ पर इनको? जी, हम लोग सुबह 3-4 बजे जगते हैं, पहले आदमी फ्रेश होता है, उसके बाद फिर रनिंग करते हैं, रनिंग के बाद फिर अपने अखाड़े पे जोर वगैरह करते हैं, दाव पेच वगैरह सीखते हैं, और उसके बाद फिर डाइट वगैरह खिलाते हैं। अच्छा, तो किस तरीके के दाव पेच ज़्यादातर आपके मुख्यतः फेवरेट रहे हैं के लिए? जी बिल्कुल, हमारे सर आपको बता दें, एक तो कलाजंग है, एक ढाक है, नकाल है, ये 3-4 दाव ऐसे फायर बेटे के आदमी अगर एक मतलब उठा के मार दे तो चारों कोने चित्त सर। तो हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे दर्शकों को ये जो दाव है इन्हें कुछ करके दिखाएं, जिससे बिल्कुल सर, बिल्कुल जो दर्शक है हमारे देखें। बिल्कुल तो सर, तैयार करें फिर हम। हाँ ओके सर, ओके सर। तो चलिए, अब जैसा कि गुंडाराज पहलवान जी ने बताया
कि कुछ मुख्यतः दाव हैं जिन्हें ये करते हैं और उसके बाद जो है दुश्मन जो है, जो पहलवान, जो अपोजिट खिलाड़ी है वो चित्त हो जाता है। तो बिना देर के दर्शकों, आप सभी को लेकर चलते हैं अब सीधे मिट्टी की इस दंगल में और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अभ्यास करते हैं। तो देर किस बात की। मेरा नाम कन्या पहलवान बरारी हनुमान अखाड़ा है। मुझको रस्सा खेलना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा नाम दौड़ा पहलवान मथुरा। मुझे रस्सा खींचना बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी मेहनत मिलती है रस्सा से, और जोर करना भी मेरी पहलवानी में बहुत अच्छा शौक है। मैं दीपक पहलवान मथुरा अखाड़ा बरारी। ये रस्सा है, इसमें चढ़ने से काफ़ी मेहनत होती है अच्छी और बढ़िया वो प्रैक्टिस होती है। मेरा नाम जीतू पहलवान मथुरा हनुमान अखाड़े का रहता हूँ और मुझे रस्सा चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इस रस्से से अपनी भुजाएं मजबूत होती हैं। मैं लक्ष्मी नारायण पहलवान हनुमान अखाड़ा बरारी। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अखाड़े की हमारे की स्थापना करीब 1980 के लमसम हुई थी। 30 साल हो गए हमारे अखाड़े को। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं स्वयं अपने आप ही करी गई हैं, किसी से कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ पे। फिर भी इसके उपरांत हमारे बच्चे हैं आगे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जा चुके हैं खेलने के लिए, और जो सरकार से पूर्ण रूप से सहयोग मिलना चाहिए उन कमियों की वजह से वहाँ तक नई कामयाबी हासिल कर पाए हैं।
लेकिन अगर सुविधाएं मिलती हैं सरकार से या किसी भी व्यक्ति से, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से बहुत आगे जा सकते हैं और कोई स्तर तक पहुँच सकते हैं। ये अखाड़ा बलदेव क्षेत्र में लगता है, हमारा हनुमान अखाड़ा, और यहाँ पे अभी हमने हॉल बनवाया है। ये स्वयं ही बनवाया है। अपेक्षा करते हैं कि सरकार से कुछ सुविधाएं मिले, जैसे हमारे पास गद्दे की कमी है, अगर कुछ सुविधाएं मिल जाएं तो। खिलाड़ी क्षेत्र के ही हैं, आसपास के लोकल गांव से ही हैं। अभी क्या है कि ये हॉल बन गया है तो थोड़े दूर से भी, पार साइड से, पर सारे गांव है, जैसे उधर साइड से कुछ पहलवान और यहाँ क्षेत्र से भी कुछ पहलवान रहने लगे हैं। और वैसे ज़्यादातर पहलवान अप डाउन ही करते हैं यहाँ से।
व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बाहर नल पे सड़क पे ही नहाना पड़ता है पहलवानों को। कि सरकार से अब तो काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं अखाड़ों के लिए। हमारे अखाड़े पर जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं अब तक, वो यहाँ पर अगर मिल जाती हैं तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसे मैट की सुविधा नहीं है हमारे अखाड़े पर, मिट्टी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर्दियों में, अभी शाम को प्रैक्टिस कर रखी है। और मैट होता है तो कभी भी सुबह भी प्रैक्टिस हो सकती है। और जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, और बाकी छोटी मोटी व्यवस्था तो हम खुद कर ही लेते हैं, लेकिन मेन व्यवस्था तो यही अखाड़े उसकी नहीं है मैट की हमारे अखाड़े पर, जिससे ये बच्चे आगे जा सकें। अभी ये बच्चे हैं, ये इनको मथुरा स्टेडियम में जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। ये अपने वेट में स्टार पहलवान है दीपक पहलवान, ये दौड़ा पहलवान है। ये राज्य स्तरीय कुश्ती के राज्य स्तर स्टेट लेवल की कुश्ती में जा चुके हैं, आगे मेडल भी है इनका, नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। और कई बच्चे हैं जिनको ये मैट ना होने के कारण मथुरा जाना पड़ता है, तो वहाँ ना जाके अगर ये सुविधा यहीं पे मिल जाती है अखाड़े पर ही, हमारे हनुमान अखाड़े पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यही आग्रह करता हूँ सरकार से और सबसे कि ये सुविधाएं मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक संदेश देने के माध्यम से ही बनाई है, जिससे कि आप ये जो मथुरा के बलदेव क्षेत्र में ये जो अखाड़ा है बरारी का, ये अखाड़ा हनुमान अखाड़ा, यहाँ के पहलवान आप देख सकते हैं कि कैसी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर कुश्ती जो मल्ल विद्या खेल है उसको कायम रखे हुए हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि जो भी सुविधाएं एक खिलाड़ी को खेल के माध्यम से मिल रही हैं और सरकार के द्वारा मिल रही है, वो सुविधाएं यहाँ भी इन पहलवानों को भी मिलनी चाहिए, जिससे कि ये सभी खेल में तो अपना करियर बनाएं, साथ में खेल के बाद यदि इनका और अच्छा ब्राइट फ्यूचर बने, जैसे कि नौकरियाँ, तो वहाँ पर अगर इनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो कहीं ना कहीं ये सफल जो है खिलाड़ी कहलाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपना सहयोग देने के लिए इस वीडियो को देखेंगे और साथ ही अपना जो भी सहयोग है इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।